Hello and welcome to Rhythms TV channel. I am Asmita. Today we are going to solve SOF IMO for class 7th 2024-25 question paper. First is logical reasoning. Question 1. Find the missing number which will complete the given number series. सीरीज दी है 5, 6, 19, 96, 673. तो हम अगर ऑब्जर्व करें 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 किया तो 6 मिलता है. 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 करेंगे तो 19 मिलेगा. 19 5 ज़ा 95 प्लस 1 96. 96 7 ज़ा 672 प्लस 1 673. तो इसी रूल से 673 मल्टीप्लाइड बाय 9 होगा, क्योंकि हर बार जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं वो सारे ऑड नंबर्स कर रहे हैं. तो हो जाएगा 6057 प्लस 1 6058. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Question 2. If in a certain code language, detail is written as FHVDKO and reduce is written as THFXEH, then how will modern be written in the same code language? डिटेल के लिख लिए हैं, रिड्यूस के लिख लिए हैं, लेकिन इन वर्ड्स में MO और N नहीं है. DER के दिए हैं FHT. ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो अल्फ़ाबेट है FHT ये ऑप्शन बी में है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सेकेंड मेथड हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट के हिसाब से अगर आप देखें D+2 किया तो F आता है, E+3 किया तो H आया. वैसे ही अल्टरनेटिवली हर एक अल्फ़ाबेट में 2 या 3 ऐड करने के बाद हमें नेक्स्ट अल्फ़ाबेट मिलता है. सेम रूल रिड्यूस के लिए भी यूज़ हुआ है. 2 से स्टार्ट हुआ, फिर 3 2 3. तो सेम रूल अप्लाई करके हम मॉडर्न का निकालेंगे तो ORFHTQ सेम आता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question 3. During a conversation with a girl, Deepika said, "Your mother is the mother-in-law of my only son's wife. How is that girl related to Deepika?" ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लास्ट जो सेंटेंस है वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. दीपिका कहती है मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन्स वाइफ. माई ओनली सन मतलब उसका एक ही लड़का है, उसकी वाइफ. तो वाइफ के लिए दीपिका मदर इन लॉ हुई. फर्स्ट सेंटेंस है योर मदर, मतलब गर्ल की जो मदर है वो उसके की वाइफ है, उसकी मदर इन लॉ है. तो दीपिका जो है उस लड़की के लिए क्या है. हम क्वेश्चन रीड करते हैं, हाउ इज़ दैट गर्ल रिलेटेड टू दीपिका. तो गर्ल जो है वो दीपिका की डॉटर होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन 4. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस शोज द रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन वेन डायग्राम. एक आउटर है, इनर है और ओवरलैपिंग है, जो इनर में भी ओवरलैप हो रहा है. पॉलीगन्स, ट्रायंगल्स एंड स्क्वेयर्स. ट्रायंगल ये पॉलीगन नहीं आता है, इसलिए वो ओवरलैप नहीं होगा. विमेन, मदर्स एंड टीचर्स. सो ऑल मदर्स आर विमेन और दोनों टीचर्स हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है. क्वेश्चन 5. सिलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर. यहाँ 2 सर्कल दिए हैं. लेफ्ट सर्कल जो है नीचे से खाली है, राइट ऊपर से खाली है. अंदर 2 स्क्वायर्स है, वो भी हाफ शेडेड है और वर्ड न्यूज़ लिखा है. फर्स्ट में न्यूज़ का करेक्ट दिया है, लेकिन ये जो सर्कल है वो एज इट इज़ दिए हैं, जबकि यहाँ पर सर्कल जो है वो अब ऊपर खाली और नीचे भरा हुआ होना चाहिए. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन 6.
There is a certain relationship between figures 1 and 2. Establish the similar relationship between figures 3 and 4 by selecting suitable figure from options which will replace the question mark in the figure 4. यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप दिए हैं, जो फर्स्ट और सेकंड में है वही थर्ड और फोर्थ में है। तो यहाँ पर टॉप लेफ्ट में एक एरो है जो शेडेड है। नेक्स्ट फिगर में देखें तो वो एरो यहाँ नीचे आ गया है लेकिन अनशेडेड हो गया है। एक जो सर्कल था वो बीच में आ गया है, स्क्वायर यहाँ नीचे आया है और स्टार ऊपर चला गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये सर्कल जो है वो अब यहाँ नीचे आना चाहिए लेकिन ऊपर की पोजीशन में, और वो भी भरा हुआ। ये देखिए इस पोजीशन पर डॉलर जो एंड में था वो अब ऊपर आ जाएगा और एरो जो है वो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा 90 डिग्री लेकिन ब्लैंक हो जाएगा। सो ये अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट है। Question 7. Two different positions of a dice are shown below. What is the sum of numbers opposite to the numbers 5 and 1? तो 5 यहाँ टॉप पर दिखाया है, यहाँ 4 है और 2, जबकि यहाँ पर 1 और 3। इसका मतलब ये आपको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके दिखाया है। तो इस हिसाब से देखें तो 2 का ऑपोजिट 3 हो गया, 5 का ऑपोजिट 6 होगा और 4 का ऑपोजिट 1। हमें पूछा है 5 और 1 का जो है ऑपोजिट उसका एडिशन। 5 का 6 है, 1 का 4, 6 + 4 10। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 8. विनायक इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ। विनायक साउथ की तरफ फेस कर रहा है। ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड स्टार्ट्स वॉकिंग। क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न किया है और वो चल रहा है। देन ही टेक्स 2 कंसेक्यूटिव लेफ्ट टर्न्स। जब हम वेस्ट की तरफ फेस करते हैं तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट टर्न ले लिया। उसके बाद ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो सेकेंड लेफ्ट टर्न ले लिया एंड फॉलोड बाय अ राइट टर्न। उसके बाद एक राइट टर्न लिया। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? सो ही इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 9. इफ द नंबर 7 and 4 and signs division and multiplication are interchanged in each of the given options, then which of the following becomes correct? मतलब 7 और 4 को इंटरचेंज कर देंगे और साइंस भी डिवीजन की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो कौन सा ये करेक्ट आएगा आंसर? ऑप्शन ए में देखिए 4 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 24 इंटू 7 इक्वल्स टू 50 दिया है। 4 और 7 को इंटरचेंज कर दिया तो 7 और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को किया है। So 7 into 8 minus 24 divided by 4 equals to 50. So 56 minus 6 is 50. So option A is correct. Question 10. Which of the following options satisfies the same conditions of placement of dots as in the given figure? तो यहाँ एक ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल दिया है। एक डॉट है जो तीनों में आता है, दूसरा डॉट ट्रायंगल और रेक्टेंगल में है और तीसरा डॉट रेक्टेंगल और सर्कल में है। तो वैसे अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन बी में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 11. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स? यहाँ पर देखिए एक ऊपर एरो है, एक नीचे है और एक स्लिपिंग लाइन में है। इन दोनों को ऐड कर दिया है तो यहाँ पर 2 डॉट्स है और एक ऐसा है, मतलब 3 लाइन होनी चाहिए और एक ट्रांसवर्सल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 12.
Some letters are given which are numbered as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Select the combination of numbers from the options so that letters are arranged according to form a meaningful English word. तो इन लेटर्स को हमने रीअरेंज करना है इन ऑप्शंस के हिसाब से, और मीनिंगफुल वर्ड कौन से ऑप्शन से मिलता है ये देखना है। अरेंज करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आ रहा है, जैसे शुड। ऑप्शन बी में भी देखिए यहाँ पर एल डी होना चाहिए जिसके बदले डी एल है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 13, इफ 7 February ऑफ अ पर्टिकुलर नॉन लीप ईयर इज संडे, देन व्हाट डे विल इट बी ऑन 1 March ऑफ दैट ईयर। नॉन लीप ईयर है मतलब फरवरी जो है वो 28 डेज का है। एक वीक के लिए 7 दिन होते हैं, सो 1 week इज इक्वल टू 7 days। इफ 7 date is on Sunday, that means 28th Feb will also be on Sunday, and immediately next day will be 1st of March, so option C is correct, Monday. Question 14, select a figure from the options in which the given figure is exactly embedded as one of its part। तो ये इमेज जो है उसका एग्जैक्ट पार्ट एक होना चाहिए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 15, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर। यहाँ पर फिगर दी है, अगर हम काउंट करते करते ड्रॉ करें, जैसे ये जो है ये पूरी एक ही लाइन काउंट होगी, ये भी सिंगल लाइन काउंट होगी, ऐसे करते करते तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट मिलेगा। 13 लाइन्स मिनिमम रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पार्ट मैथमेटिकल रीजनिंग। क्वेश्चन 16, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। रोटेशनल सिमेट्री मतलब इस फिगर को आप कितनी बार रोटेट करेंगे सर्कल में तो सेम फिगर फिर से मिल जाएगी। तो फर्स्ट टाइम 90 डिग्री में करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन सेकेंड टाइम करेंगे तो मिल जाएगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट 2। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द लीस्ट वैल्यू। हमें ये सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। फर्स्ट की मिलती है 165, सेकेंड की जो है वो -224, ऑप्शन सी का है -80 और ऑप्शन डी का है -81। सो ऑप्शन बी में -224 आता है जो सबसे कम है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 18, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर क्यूब दिया है, उसकी नेट दी है, ये करेक्ट है। सिलेंडर की नेट भी करेक्ट है, लेकिन कोन की जो है वो इनकरेक्ट है, सर्कल नीचे आना चाहिए, सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। क्वेश्चन 19, इफ 2x 492y18 is divisible by 3, then x plus y can take which of the given value। डिविजिबिलिटी रूल 3 की है कि सारे डिजिट्स की एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। x और y को छोड़कर सारे डिजिट्स ऐड करने पर हमें मिलते हैं 26। अब 26 में 13 ऐड किया तो 39 होता है जो 3 से डिविजिबल है। 26 + 10 36, वो भी 3 से डिविजिबल है, और 26 + 1 27, ये भी डिविजिबल है, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20, सिंप्लीफाई 5 3/7 + 2 1/3 -3 1/9 + 1 5/7 -4 2/3। इसके लिए सबसे पहले जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शंस है सबको इम्प्रॉपर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलते हैं 38/7 + 7/3 -28/9 + 12/7 -14/3। जितने भी लाइक फ्रैक्शंस है उनको हम ऐड कर लेंगे। 38 + 12/7 + 7 -14/3 -28/9। अब ये हो गया 50/7 -7/3 -28/9। 3 और 9 का LCM 9 आता है, सबसे पहले ये हम सॉल्व कर लेते हैं। सो हो जाएगा 50/7 -21 -28/9।
अब 7 और 9 का LCM हम करेंगे तो ये हो गया 63. सो 50 मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन 7 इंटू 9 माइनस 49 इंटू 7 अपॉन 9 इंटू 7. सो ये हो गया है 450 माइनस 343. सो 450 माइनस 343 ये हो गया है 107 अपॉन 63. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन 21. द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ बनानास डोनेटेड टू द चिल्ड्रन बाय एन NGO ऑन ईच ऑफ द गिवन 6 days. यहाँ पर डेज दिए हैं 1 से 6 और नंबर ऑफ बनानास दिए हैं. फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बनानास डोनेटेड ईच डे. एवरेज निकालने के लिए हम नंबर ऑफ बनानास की एडिशन करेंगे जो है 582 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज जो है 6. 582 डिवाइड बाय 6 ये होता है 97. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन 22. अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड x इज एडेड. इफ द रिजल्ट इज डबल्ड इट बिकम्स 94. व्हाट इज द नंबर. अगर हम अज्यूम कर लेते हैं वो नंबर x है, इसके हिसाब से 3x प्लस 8 इक्वल्स टू आंसर. उसके बाद जो आंसर है उसका डबल किया तो वो 94 होता है. सो 2 टाइम्स आंसर बिकम्स 94. आंसर विल बी 94 बाई 2 जो है 47. अब इस इक्वेशन में आंसर मिल गया है तो हम रिप्लेस कर देंगे. 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 47. सो 3x इज इक्वल टू 47 माइनस 8 जो होता है 39 और 39 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हो जाएगा 13. सो वैल्यू ऑफ x इज 13. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन 23. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 7 by 5 raised to 2x plus 1 multiplied by 7 by 5 raised to 5 is equal to 5 upon 7 raised to x plus 3. यहाँ हमें एक्सपोनेंट्स का यूज़ करना होगा जिसे बेसेस सेम है 7 by 5 और 7 by 5. सो 2x plus 1 और 5. सो a raised to x multiplied by a raised to y is equal to a raised to x plus y. इस फॉर्मूला के हिसाब से 2x प्लस 1 प्लस 5 हो जाएगा 2x प्लस 6. अब नेक्स्ट जो है 7 अपॉन 5 रेज टू 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 बाई 7 रेज टू x प्लस 3. अब आइडियली यहाँ पर अगर देखें तो ये रेसिप्रोकल है, तो अगर हम यहाँ पर 5/7 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हो जाएगा 2x प्लस 6 माइनस x प्लस 3. सो 2x माइनस x प्लस 6 माइनस 3. सो x प्लस, यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है. इसका मतलब है x इक्वल्स टू -3. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन 24. हाउ मेनी एंगल्स मेजर्स आर लेस देन 90 डिग्री इन द गिवन फिगर. तो यहाँ अगर आप देखें ये जो ऊपर का ट्रायंगल है उसकी मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री है. तो ऐसे टोटल 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स है. हर एक ट्रायंगल में 3 एंगल है. सो 6 3 are 18. सो ऑप्शन डी मोर देन 12 इज करेक्ट. क्वेश्चन 25. फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a क्यूब b स्क्वायर प्लस 7a माइनस 8b स्क्वायर प्लस 2ab क्यूब इफ a इज इक्वल टू 5 एंड b इक्वल्स टू -1. तो जहाँ जहाँ पर a दिया है वहाँ पर हमें 5 रखना है और जहाँ जहाँ पर b दिया है वहाँ -1 हमें रखना है. 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब इंटू -1 स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय -1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 क्यूब. तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 125 इंटू 1 प्लस 35 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 5 10
मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये हो जाएगा 500 + 35 -8 -10, सो 535 -18, तो मिलता है 517, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question 26. Compare and fill the box using less than, greater than or equal successor of -23 + 50 -169 + 34 और predecessor of 58 -250 + 162 -178. So first one जो है उसका हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलता है -108। सक्सेसर मतलब +1, तो -108 + 1 करेंगे तो वो हो जाएगा -107, और 58 -250 + 162 -178 करेंगे तो -208 होता है। प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला यानी -1, सो -1 करेंगे तो मिलेगा -209, -107 -209 से बड़ा होता है इसलिए ग्रेटर देन साइन आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question 27. The choice of favorite fruits of 50 students in a class are as follows. Here the letter stands for following fruits. A apple के लिए है, O orange के लिए, B banana, M mango, K kiwi, P pineapple, G grapes. What is the tally marks for the number of students whose favorite fruits are apple and orange respectively? A apple के लिए है, तो अगर हम देखेंगे तो A के जो है टोटल 9 टाइम्स आया है और ऑरेंज जो है वो 13 टाइम्स आया है। सो 9 के लिए एक 5 का बंच और 4 स्टैंडिंग लाइन, और 13 के लिए 2 5 के बंच और 3 स्टैंडिंग लाइन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question 28. In the given figure not drawn to scale, if MN is parallel to UV, then find angle NOU. MN और UV ये पैरेलल है, इसका मतलब जो लाइन UO और NO ये दो ट्रांसवर्सल्स हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल NOU। अगर हम लाइन MN एक्सटेंड करते हैं सो एंगल PQO जो है वो भी 130 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल NQO। उसमें अगर आप देखें NQO और एंगल PQO ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर मतलब होगा कि एंगल NQO प्लस एंगल PQO टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। तो उसमें से अगर एंगल PQO 130 है मतलब ये एंगल 50 डिग्री हो गया। QNO और MNO ये भी लीनियर पेयर है 110, सो 180 माइनस 110 मतलब ये हो गया 70 डिग्री। अब हमारे पास दो एंगल्स है, एंगल N, एंगल Q। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है, तो एंगल N प्लस एंगल Q प्लस एंगल O टोटल 180 डिग्री होने वाले हैं। सो 70 + 50 120 हो गया, प्लस एंगल O इज़ 180 डिग्री। सो 180 माइनस 120 अगर हम करते हैं तो मिल जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब है ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question 29. If the angle of a triangle is greater than the other two angles by 60 degree each, then the angles of the triangles are. ऑप्शन ए है 30, 30, 90 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिए 30 और 90 में 60 का डिफरेंस तो है, लेकिन इनकी टोटल अगर देखेंगे तो 180 डिग्री नहीं आ रही है, तो ये ऑप्शन नहीं है। 45 और 90 में 45 का डिफरेंस है,
50 और 80 में 30 का डिफरेंस है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि 40 और 100 में 60 डिग्री का डिफरेंस है और इन तीनों के एडिशन करेंगे तो 180 डिग्री कंप्लीट हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 30, हाउ मच द वैल्यू ऑफ 374.131 प्लस 109.15 इज मोर देन 205.08। पहले हम 374.131 और 109.15 को ऐड कर लेंगे, हमें मिल गया 483.281 और इसमें से 205.08 माइनस कर लेंगे, सो हमें मिला 278.201। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 31, द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ स्मॉल आइडेंटिकल स्क्वायर्स, हाउ मेनी मोर स्क्वायर्स मस्ट बी शेडेड टू शो 60% ऑफ द होल फिगर शेडेड। यह है फिगर विथ शेडेड पोर्शंस। अगर हम टोटल स्क्वायर्स देखें तो टोटल स्क्वायर्स जो है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 मतलब 30 है। 60% जो होता है 30 का वो है 18 स्क्वायर्स शेडेड होने चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, तो और 10 अगर हो तो शेडेड 60% जो है पोर्शन शेडेड हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी 10 इज करेक्ट। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 60 एंड 80। सो 71 और 73 जो है ये ट्विन प्राइम्स है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 33, द मीडियन ऑफ डेटा गिवन बिलो इज डैश। तो मीडियन मतलब हमें सबसे पहले इन सारे नंबर्स को रीअरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद जो मिडिल नंबर होता है उसे मीडियन कहते हैं। सो ये हमने रीअरेंज कर लिए। टोटल 9 नंबर्स हैं, तो मीडियन निकालने के लिए मिडिल नंबर निकालना होगा। सो मिडिल नंबर है 4 + 1 मतलब फिफ्थ नंबर 1 2 3 4 5 68 हमारा मीडियन है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 34, व्हाट शुड बी एडेड टू 1/3 ऑफ 3 2/5 टू गेट 3/4 ऑफ 2 5/6। फर्स्ट ब्रैकेट में से सेकंड ब्रैकेट अगर हम माइनस कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। उसके लिए हम जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शंस है उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 17/5 क्योंकि ऑफ ऑपरेटर मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 17/6। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 17 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा 17/15 माइनस 17 इंटू 3 और 4 इंटू 6। तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 भी हो सकता है, इसलिए ये हो गया 17/8। अब 15 और 8 का हम एलसीएम ले लेंगे जो होता है 120। सो 17 8 ज़ा 255 और 15 17 ज़ा 136 डिवाइडेड बाय 15 8 ज़ा 120। सो आंसर आता है 119/120। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question 35. In the given figure not drawn to scale, all triangles are equilateral and PQ is equal to 12 units. Other triangles have been formed by taking the midpoints of the sides. What is the perimeter of the given figure? तो यहाँ पर आप देखें PQ दी है 12 यूनिट्स। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब सारी साइड सेम है, और जो सेकेंड ट्रायंगल ड्रॉ किया है वो इस साइड का PQ का मिड पॉइंट लेकर किया हुआ है, मतलब है इसका मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। तो ये दोनों हो गए 6 सेंटीमीटर, ये 6 है तो ये टोटल भी 6 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन
ये हाफ में डिवाइड हुआ है तो ये हो गया 3। उसके बाद ये अगर 3 है तो ये भी 3 है और ये पूरी जो लाइन है ये भी 3 है, ये 6 है और ये जो यहाँ पर पार्ट है छोटा वो है 1.5 यूनिट्स। ये 1.5 है, ये भी 1.5 है और ये भी 1.5 ही है, ऐसा है। तो जैसे ये एक साइड का होगा वैसा ही सेम इन दोनों का भी होगा। तो लेट्स कंसीडर पहले इस साइड का हम पेरीमीटर निकालने की कोशिश करते हैं। तो पेरीमीटर के लिए पहले ये एक साइड हो गई, वो 6 यूनिट्स है, प्लस ये 3 यूनिट्स, प्लस ये 1.5, 1.5, 1.5, मतलब ये टोटल हो गया 4.5 प्लस ये 3 और ये 6, 2 मतलब हो गया 22.5। ये सिर्फ एक साइड का हुआ है, वैसे हमें और 2 साइड्स की ज़रूरत है, मतलब 22.5 की ऐसी टोटल 3 है। सो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 67.5 यूनिट्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एवरीडे मैथमेटिक्स क्वेश्चन 36। Karthik has 3 boxes whose total weight is 218.25 kg. If the weight of the first box is 30.20 kg more than the weight of second box and the third box weighs 48.55 kg, then find the weight of the second box. मतलब यहाँ जो है 3 बॉक्सेस की टोटल दी है। अब पहला बॉक्स कितना वे करता है ये नहीं पता है, लेकिन वो 30.20 kg सेकेंड बॉक्स से ज़्यादा भारी है। थर्ड बॉक्स का हमें वेट दे दिया है और हमें सेकेंड बॉक्स का वेट फाइंड आउट करना है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से बॉक्स ए, बी और सी का टोटल वेट 218.25 kg है। ए जो है 30.20 प्लस बी है और सी का वेट दिया है। अब ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की वैल्यू हम इक्वेशन में डाल देंगे, तो अब हो गया 2b प्लस 78.75 इक्वल्स टू 218.25। सो 2b इज इक्वल टू 139.50। तो b की वैल्यू हो गई 139.50 डिवाइड बाई 2 मतलब 69.75। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question 37. In an examination, out of total number of students appeared, 35% of the students failed. If the number of passed students is 540 more than the number of failed students, then how many total students appeared in the examination? तो यहाँ पर 35% स्टूडेंट फेल हुए हैं और जितने फेल हुए हैं उससे 540 मोर मतलब ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए हैं। तो हमें ये निकालना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। तो अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स x थे, तो दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स प्लस 540 मोर देन फेल्ड स्टूडेंट्स। अब 35% ऑफ x ये फेल्ड है, उससे 540 ज़्यादा अगर हम करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 35/100x प्लस 540 प्लस 35/100x इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर हम जितनी भी x की वैल्यू है वो ऐड कर देंगे, तो हो गया 70/100x प्लस 540 इक्वल्स टू x। तो x की जितनी भी वैल्यू है वो हम एक साइड ले लेंगे। सो 540 इज इक्वल टू x माइनस 7/10x। LCM जो है वो 10 हो जाएगा। सो 10x माइनस 7x इज 3x और x इक्वल्स टू 540 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 3। तो x की वैल्यू हो गई 1800। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 38. There are some lotus flowers in a pond and some bees are hovering around. If one bee
lands on each flower, one bee will be left. If 2 bees land on each flower, one flower will be left. Then the number of flowers and bees respectively are dash. इसका मतलब है यहाँ पर कुछ लोटस फ्लावर्स है पॉन्ड में और कुछ बीज उसके ऊपर घूम रही है। तो अगर एक बी एक फ्लावर पर बैठती है तो एक बी रह जाएगी, मतलब नंबर ऑफ फ्लावर्स एक से कम है। लेकिन अगर 2 बीज एक फ्लावर पर बैठे तो एक फ्लावर बाकी रह जाएगा। तो हमें ये ढूंढना है। ऑप्शन ए के हिसाब से देखते हैं 3 फ्लावर्स और 4 बीज। इसका मतलब है 3 फ्लावर्स अगर है, फर्स्ट कंडीशन है अगर एक बी हर एक फ्लावर पर बैठती है तो देखिए 1 2 3, तो 4 बीज है मतलब एक लेफ्ट, ये करेक्ट आ रहा है। सेकंड कंडीशन है कि अगर 2 बीज एक फ्लावर पर बैठती है तो एक फ्लावर रह जाएगा। तो देखिए 3 फ्लावर्स है, 4 बीज है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये भी करेक्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि 3,4 ये करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए 3,4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 39. A sum of ₹6,000 was lent partly at 3% per annum and partly at 5% per annum simple interest. If total interest received after 1 year was ₹220, then what amount was lent at 3%? मतलब देखिए टोटल अमाउंट 6,000 रुपीज़ थी, वो 2 अलग अलग लोगों को दी गई है। रेट 1 जो है वो 3% पर एनम है और दूसरा जो है वो मतलब हम अगर रेट को R1 और R2 लेते हैं तो R2 5% पर एनम है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। 1 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट हमें 220 मिला है, तो जो R1 है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कंसिडर करते हैं P1 ये 3% रेट के लिए है और P2 ये प्रिंसिपल है 5% रेट के लिए। सो रेट 1 है 3%, रेट 2 है 5%। हमें ये पता है कि टोटल जो अमाउंट थी प्रिंसिपल है वो 6,000 है, तो P2 का मीनिंग क्या हो जाएगा 6,000 माइनस P1। तो ये हम करके देखते हैं। तो एज पर क्वेश्चन जो है SI1 प्लस SI2 टोटल 220 मिला है 1 साल के बाद। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100। सो P1 मल्टीप्लाइड बाय R1 मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइड बाय 100 प्लस P2 इंटू R2 इंटू T डिवाइड बाय 100 इज 220। जो वैल्यूज़ हमें पता है वो पहले हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो P1 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 100 प्लस P2 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 220। तो ये हो जाता है 3/100 P1 प्लस, अब P2 को हम कैसे लिख सकते हैं 6,000 माइनस P1 अपॉन 100। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं और 220 तो एज इट इज़ 3/100 P1 प्लस, अब 5 मल्टीप्लाइड बाय 6,000 हो गया 30,000 माइनस 5 अपॉन 100 P1, तो 30,000 डिवाइड बाय 100 जो है ये दोनों ज़ीरोस कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर बचता है 300, तो 300 माइनस 220 इज इक्वल टू 5/100 P1 माइनस 3/100 P1। सो 80 इज इक्वल टू 2 अपॉन 100 P1। सो P1 कैसे कैलकुलेट होगा, तो 2 अपॉन 100 को हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, इससे होगा 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 2। सो रिड्यूस करने के बाद हमें मिलता है 4,000। इसका मतलब है फर्स्ट प्रिंसिपल जो है P1 ये 4,000 है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट अमाउंट वाज लेंट एट 3%। तो 3% मतलब R1 वाला जो था है ना, तो वो अमाउंट है 4,000। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 40.
The weights of 5 children of a group are 25 kg, 20, 18, 22 and 20 kg. Find average weight of them. एवरेज वेट के लिए हम सबका एडिशन कर लेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे. एडिशन हो जाता है 105 और डिवाइड बाय 5 करके हमें मिलेगा 21 kg. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 41. An aeroplane is flying at the height of 2750 meter above the water surface, मतलब above sea level. At a particular point, it is exactly above a whale 320 meter below the water surface. What is the distance between aeroplane and the whale? मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि एरोप्लेन एग्जैक्टली अंडर वाटर व्हेल जो है उसके ऊपर है. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देना है, जो हमें मिलता है 3070. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 42. Perimeter of a rectangular field is 1.6 into 10 raised to 5 meter and length of the field is 0.6 into 10 raised to 5 meter. Find the area of the field in standard form. यहाँ पर पेरीमीटर दिया है और लेंथ दी है. पेरीमीटर 2 into bracket length plus breadth. So 1.6 into 10 raised to 5 is equal to 2 into bracket 0.6 into 10 raised to 5 plus breadth. अब 2 जो है वो हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मिल गया 0.8 इंटू 10 रेज़ टू 5 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10 रेज़ टू 5 प्लस बी. तो जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ब्रेड्थ मिल जाएगी 0.2 इंटू 10 रेज़ टू 5. ये हमें मिल गई ब्रेड्थ. अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया. एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. सो 0.6 इंटू 10 रेज़ टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इंटू 10 रेज़ टू 5. तो ये हमें मिल गया 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू 10. लेकिन यहाँ पर जैसे हमने ऑप्शंस देखे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, इसलिए हम एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे. 10 रेज़ टू 10 से एक कम हो जाएगा. सो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू 9 स्क्वायर मीटर हो गया. So option A is correct. Question 43. In a school there are two sections of class 7, section P and section Q. In section P there are 30 students out of which 21 passed with first division. In section Q there are 50 students out of which 42 passed with first division. In which section the smaller fraction of students were passed with first division and by how much? सेक्शन P में टोटल 30 है, उसमें से 21 पास हुए मतलब 7/10 पास हुए हैं. सेक्शन Q में 42 आउट ऑफ 50 पास हुए हैं. अब यहाँ पर अगर हमें चेक करना है कि कौन सा स्मॉलर फ्रैक्शन है तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे. सो 7/10 और 42/50 का LCM आ जाएगा 50. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेने के बाद हमें पता चलता है कि जो P है सेक्शन उसमें 35/50 थे और Q में 42/50. 42 माइनस 35 डिवाइड बाय 50 इज 7/50. सो ऑप्शन A इज करेक्ट. Question 44. A piece of wire is bent in the shape of an equilateral triangle. Each of its side is 8.8 centimeter. If it is rebent to form a circular ring, then what is the diameter of the ring so formed? मतलब एक वायर है जिसको पहले ट्रायंगल शेप में किया था तो उसकी एक साइड थी 8.8 सेंटीमीटर. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है सो तीनों साइड सेम हो जाएगी. सेम वायर अगर हमने एक सर्कल में फॉर्म की है तो उसका डायमीटर क्या होगा? सबसे पहले हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 8.8 इंटू 3 हो गया 26.4 सेंटीमीटर. ये हो गया ट्रायंगल का पेरीमीटर. लेकिन सेम वायर अगर हमने सर्कल में बेंड की है तो हमें सरकमफरेंस कैलकुलेट करना होगा जिसका फॉर्मूला है 2πr. सो पेरीमीटर तो सेम है इसलिए 2πr इज इक्वल टू 26.4. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7
into r is equal to 26.4. So r is equal to 26.4 into 7 divided by 2 into 22. तो यहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा 42/10. सो रेडियस जो है वो 4.2 हो गया. डायमीटर का फॉर्मूला है 2 टाइम्स रेडियस. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 इज 8.4 सेंटीमीटर. So option C 8.4 centimeter is correct. Question 45. Mohit distributed a certain amount amongst Rohit, Amit and Kunal. Rohit gets 3/16 of the whole amount and Amit gets 1/4 of the whole amount. If Kunal gets rupees 900, then how much total Amit gets? अगर हम total amount x ले लेते हैं तो रोहित के लिए 3x/16 है, अमित के पास x/4 है और कुणाल को 900 रुपीज़ मिल गए हैं. टोटल विल बी x. सो 3x + 4x/16 + 900 इज इक्वल टू x. सो x - 7x/16 इज 900. सो इसका एलसीएम लेकर हमें मिल जाएगा 9/16x इज इक्वल टू 900. सो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1600. हमें अमित के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो वो है 1/4 ऑफ x. 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1600 इज 400. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. लास्ट सेक्शन है अचीवर्स सेक्शन. क्वेश्चन 46. Read the given statements carefully and select the correct option. Statement 1. The cost price of a mobile phone is rupees 35,000. If the shopkeeper earns a profit of 5% on it, then the total selling price of the two such mobile phones is 7,500 rupees. इसको हम वेरीफाई करेंगे. हम कैलकुलेट कर लेते हैं 5% ऑफ 35,000 कितना होता है. सो यहाँ पर 350 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो प्रॉफिट हो गया 1750. तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर हो जाएगी 35,000 प्लस 1,750. सो 36,750 हो गया ये एक मोबाइल का, और हमें चाहिए 2 मोबाइल के लिए. तो 36,750 डबल करेंगे तो मिल जाएगा 73,500. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. सेकेंड स्टेटमेंट चेक करते हैं. 48% ऑफ x प्लस 20% ऑफ 500 प्लस x इक्वल्स टू 120. अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो 48/100x प्लस 2 5s are 10 और 3 zeros 100 प्लस 20/100x इक्वल्स टू 1120. ये दोनों ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे तो 48/100 और 20/100 ये हम ऐड कर लेंगे. सो 68/100x इक्वल्स टू 1120. तो x जो है ये हम कैलकुलेट करेंगे 1120 मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय 68. रिड्यूस करने पर हमें x की वैल्यू 1500 मिल रही है, लेकिन क्वेश्चन में x की वैल्यू जो है वो 1200 दी है, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 47. फिलिंग द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. द वैल्यू ऑफ, और एक इक्वेशन दिया है, हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सेकेंड का है द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -5 and 5 इज डैश. थर्ड है द साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 100 नॉन जीरो निगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डैश. हम 1 by 1 सॉल्व करते हैं. सो 25 - 3 इंटू ब्रैकेट 7 माइनस इंटू ब्रैकेट 8 - 5 प्लस -4 इंटू -7 + 3 मल्टीप्लाइड बाय -1. सो 25 - 3
अब 8 माइनस 5 हो जाएगा 3 और 7 माइनस 3 हो गया 4। सो -3 इंटू 4 हो गया -12। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए, -4 मल्टीप्लाइड बाय -7 प्लस 3 हो गया -4 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन -4 मल्टीप्लाइड बाय +4 ये -16 हो जाता है। सो 25 माइनस 12 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 16। -12 -16 हो गया -28। सो 25 -28 हो गया -3। सो ऑप्शन 1 का जो आंसर है वो है -3। अब यहाँ पूछा है कितने नंबर्स होते हैं -5 और 5 के बीच में। सो -4 से लेकर अगर हम 4 तक देखें तो टोटल 9 है। सो सेकंड का आंसर है 9। थर्ड है, अब देखिए -1 मल्टीप्लाइड करना है 100 टाइम। 100 ये एक इवन नंबर है, तो साइन जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question 48. The given double bar graph shows the number of boys and girls from different classes who participated in school sports activities. Study the given graph carefully and answer the following questions. So ऐसे वाले जो है लाइनिंग वाले वो बॉयज़ हैं और जो प्लेन भरे हुए हैं वो गर्ल्स के हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें ग्राफ क्लास 6 से लेकर 10th तक के हैं और यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ऑल द गिवन क्लासेस। सारे क्लासेस के अगर हम ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज 130 है और गर्ल्स भी 130 है, तो रेशियो हो गया 1:1 का। 1:1 का रेशियो है। तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें 1:1 है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम देखेंगे सारे ही स्टूडेंट्स हैं। सो 260 डिवाइड बाय 5 सो हो गया 52। सो एवरेज 52। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49. Read the given statements carefully and state T for true and F for false. First statement है, the order of rotational symmetry of an equilateral triangle is 3. ये true है क्योंकि वो equilateral triangle है तो तीनों तरफ से वो सेम होता है। सो रोटेशनल सिमेट्री सेम है। सेकेंड, द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 75 डिग्री। सो एंगल ऑफ रोटेशन अगर आप देखेंगे ये रेगुलर पेंटागन है इसलिए 360 डिवाइड बाय 5 होगा तो ये होता है 72 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। थर्ड स्टेटमेंट, द सम ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर इज 8। तो ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि रोटेशनल सिमेट्री स्क्वायर की 4 है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 है। सो टोटल हो जाती है 8। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ट्रू, फॉल्स, ट्रू। क्वेश्चन 50. ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो एरोज दिखाए हैं और यहाँ पर भी है, ये आपको इंडिकेट करता है कि ये लाइंस पैरेलल है। सो ए बी, जी एफ और डी ई ये 3 लाइंस पैरेलल है। उसके बाद ए डी और एफ ई ये दोनों भी पैरेलल है। यहाँ पर 2 एंगल्स दिए हैं, एंगल ए 63 डिग्री है और एंगल ई 47 डिग्री है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या ढूंढना है हमें। द मेजर ऑफ एंगल बी सी डी, एंगल बी ई डी ढूंढना है। सो बी सी डी ये आउटर एंगल हमें देखना है और बी ई डी यहाँ का भी एंगल हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है लाइन ए बी और डी ई ये पैरेलल है और
लाइन AD ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल A और एंगल D ये सेम हो जाएंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। वैसे ही अगर हम देखें लाइन AD और लाइन HE ये पैरेलल है और लाइन BE ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल C जो है वो 47 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल CDE। उसमें दो एंगल हमें पता है, थर्ड फाइंड आउट करना है। सो एंगल D प्लस एंगल C 110 हो जाता है। 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री मिलता है। इसका मतलब एंगल E जो है वो 70 डिग्री है। उसके बाद आप कंसिडर करें लाइन AD और BC। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लीनियर पेयर बनती है। सो एंगल C जो है यहाँ पर लीनियर पेयर बनती है, इसलिए एंगल BCD जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री। तो 180 माइनस 47 हमें मिल जाता है 133 डिग्री। सो ये एंगल जो है वो है 133 डिग्री। सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज मेजर ऑफ एंगल BCD इज 133 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल BED इज 70 डिग्री। अब है थर्ड, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल GFE एंड एंगल CDE इज इक्वल टू। ये अब हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें एंगल GFE कैलकुलेट करना होगा। तो एंगल DEF जो 70 प्लस 47 डिग्रीज है, मतलब 117 डिग्रीज है। एंगल DEF प्लस एंगल GFE जो है ये टोटल 180 डिग्री होंगे क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स है। सो 117 प्लस एंगल GFE इज 180, सो एंगल GFE इज 63 डिग्री। यहाँ पर एडिशन हमें पूछा है एंगल GFE और CDE का। GFE हो गया 63 डिग्री और CDE भी है 63 डिग्री। ये हो गया 126 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।